प्रभु सचमुच जीता है और शुभों को दिखाई दिया है। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। हिंदी गीत की पुस्तक में से 272 हिंदी प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक
पृष्ठ 5 और उसके क्रम संख्या 2 में जाएंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 5 और क्रम संख्या 2। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, प्रभुता में आपकी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप पुनरुत्थान की सामर्थ हम में से प्रत्येक के जीवनों में अपनी आत्मा द्वारा देते हैं। और प्रभु जी, जो आपने कार्य पूरा किया उसकी पूर्णता में प्रभु जी आप हमें काबिल करते जाते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने पाए कि हम आपके वचन में और आपकी आत्मा के अगुवाई में प्रभु जी प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ते चले जाएं, चलते चले जाएं प्रभु जी, ताकि सब बातों में आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले, आपकी सिद्ध मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जनाब मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों 2 अध्याय उसका 41 से 47। प्रेरितों 2 अध्याय उसका 41 से 47। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोग पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उसकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसे जिसको आवश्यकता थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उसमें प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने में सुने जाने का आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम वेलकम करते हैं हमारे पास्टर बिजला फ्रॉम पुणे जो हमारे बीच में है। और हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से। पढ़ने के लिए निकालेंगे पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय 3 से 9 पद तक। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 9। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। उनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि कभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा रखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। इससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसी आनंदित और मगन होते हो
जो वंश से बाहर और महिमा से भरा हुआ है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन। धन्यवाद। समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की हमद सिफारिश में गीत गाएंगे और यूट्यूब पर हमारे भाई करेंगे। परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। आइए हम अपनी स्तुति महिमा करने से पहले एक छोटी सी विनती प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, प्रभु जी इस प्रातःकाल के समय के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यहाँ उपस्थित हर एक प्रभु जी जन के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी यहाँ प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा करने प्रभु जी और आपके वचन को सुनने आए हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी जब हम आपके गीतों को गाते हैं प्रभु जी तो आपका आत्मा प्रभु जी यहाँ हमारे बीच में उपस्थित होने वाला हो सके प्रभु जी और हम हृदय की गहराई से प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जी और आपकी महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। Oh
इब्रियों परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक चरवाहा जो अपनी 99 भेड़ छोड़कर एक के पीछे वो उसको ढूंढने को जाता है। तो हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि शैतान हमारे मन में ऐसा डाल देता है कि हम बहुत मतलब पापी हैं या हमने बहुत गलत काम करा है, और उसके वजह से हम कभी कभी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं कि हमने बहुत गलत करा है कि मैं तो परमेश्वर के साथ चलने के शायद लायक भी नहीं हूँ। पर ये शैतान हमारे मनों में डालता है, हमें गिल्टी फील कराता है कि हम बहुत पापी हैं। पर हमें ये सब छोड़कर हमें परमेश्वर के संग चलना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ना चाहिए। तो हर एक चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उसकी महिमा करनी चाहिए। तो आगे हम इस गीत में चलेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि परमेश्वर आपने
परमेश्वर हमें परमेश्वर जिंदों की ज़मीन पर रखा परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता हम परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, आपके परमेश्वर नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु जी आपके अनूठे रूप परमेश्वर पिता, आपकी दया में परमेश्वर पिता जो आप परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर हमेशा रखते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम आपके जितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर पिता वो कम है प्रभु जी। परमेश्वर अब आपके परमेश्वर आप हमें हर एक चीज़ में परमेश्वर पिता आप सहायता मदद करते हैं, इसके प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता आगे के समय को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। जब परमेश्वर हम वचन को सुनते हैं यीशु मसीह, होने दीजिए परमेश्वर इस वचन को सुनकर परमेश्वर हम ग्रहण करके और लोगों को बताने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर हर एक चीज़ में परमेश्वर आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, और हमारे जीवन से परमेश्वर पिता केवल आपका महिमा मिलने वाली हो सके यीशु मसीह। हर एक चीज़ में परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you very much for this praise and worship। और इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा, आप लोग अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और इंजील का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय और उसके 19 वर्ष से लेके और 31 वर्ष तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके पास न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तो उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूँ और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। 8 दिन के पश्चात 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तो उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी नहीं। ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाया जिस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की महिमा हो। जमात दरबार से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस बात में स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे बीच में कुछ गेस्ट हैं और ईस्टर के बाद काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो आज 2 संडे है वैसे देखा गया, तो फिर भी आप पूरे समय निकाल के आप लोग आए। हमारे बीच में गेस्ट हैं, एक है रेवरेंड मिर्जुल्ला वालिद, ये प्रीस्ट इंचार्ज हैं ऑल सेंट्स चर्च खड़की पुणे की हैं, और पिछले 23 सालों से प्रभु की सेवा वहाँ सीएनआई की डायसिस में कर रही हैं, वहाँ पे काम कर रही हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो उनकी सेवाओं के लिए। और हमारे बीच में मेरे पुराने पैरिशनर जो बरेली में थे,
मिस्टर जसवंत सैमुअल जसवंत। तो आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, तो ये सैमुअल जसवंत जी हैं और ये भी हमारे पुराने पैरिशनर हैं बरेली से। और वहाँ से क्राइस्ट चर्च वहाँ से भी आते हैं, नोएडा से भी आए हुए हैं 2 गेस्ट खड़े हो जाइए। 2 गेस्ट आए हुए हैं, आप डॉक्टर हैं और ये सब का बेटा। तो परमेश्वर का धन्यवाद। दे आर वेरी गुड वायलिनिस्ट, बहुत म्यूजिशियन है, अच्छे म्यूजिशियन हैं। इनके चर्च में गया मैं और लग रहा था कॉन्ग्रीगेशन गा रहे थे, ऐसा लग रहा था क्वायर गा रही है, ऑल्टो, सोप्रानो, बेस सब मिलके गा रहे थे। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपका स्वागत हमारी कलीसिया में, परमेश्वर आपको आशीषित करे। और मैं हमारे बीच में जो हमारे प्रीस्ट हैं यहाँ पे पुणे से आए हैं, रेवरेंड मिलिंदुल्ला वालिद, मैं शायद प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो और कैंपेन आए हुए हैं। आपका भी यहाँ पे स्वागत है, आपको खड़े हो जाइए। आप पुणे से हैं और इनका भी स्वागत है। मराठी चर्च के आप कुछ भी इंचार्ज हैं वहाँ पे। तो एक स्पेशल नंबर देंगे आप। मैंने कहा था प्रचार करने के लिए, मैंने कहा था, कहने लगे कि हम सुनने के लिए आएंगे और क्योंकि CNI चर्च है इसलिए हम अटेंड करने के लिए आएंगे और सुनने के लिए हम आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मिसेस आज मिलिंदुल्ला वालिद हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक स्पेशल नंबर दें। बेटा मैं गुजर करूँगा। जय मसीह। बहुत खुशी हुई आज आप लोगों के बीच में आके। ये मेरा पहली बार है, मैं देहरादून आई हूँ और CNI के चर्च में जैसे पास्टर साहब ने कहा है, ऑल सेंट्स मराठी चर्च खड़की पुणे, यहाँ मैं सेवा कर रही हूँ और थोड़ा बहुत गा लेती हूँ और बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार गाने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट प्रेज जग में आके मुझे अपना बना लिया। यीशु ने जग में आके मुझे अपना बना लिया। लाओ
होंगे वहाँ पे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की जो हमारी थीम है, वो ये है कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद और शांति, सामर्थ और नया जीवन दिया गया है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से ये सब बातें हुई। हम यहाँ पर देखते हैं कि चेले, प्रभु यीशु के चेले, हमने ईस्टर में देखा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे, परंतु चेलों के अंदर में डर था और चुपचाप वो एक कोठरी में, एक कमरे में अपने आप को बंद रखते थे। और उन्होंने यीशु के दर्शन पाए, यीशु ने उन्हें दिखाया। और उसके बाद जो है आज का जो एपिसोड है बाइबल का, वो एपिसोड ये है कि दरवाजा बंद है। पहले एपिसोड में थॉमस वहाँ पे नहीं था, थॉमस नहीं था वहाँ पे। उसे पता चला कि यीशु जी उठे, परंतु उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता है कि यीशु जी उठेंगे। और वो सोचता है कि काश ऐसे होता कि यीशु जी उठते, परंतु जब तक मैं उनके हाथों की कीलों को ना देख सकूं, उनके हाथों के घाव ना देख सकूं, उनके पैरों में जो घाव लगे थे उन्हें न देख सकूं, उनके पसली में जो भाला लगा था वो जब तक मैं वो घाव न देख लूं, तब तक मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। तो वो एरोगेंट हो गए थे और वो, उनका नाम थॉमस था। थॉमस का मतलब होता है डाउटिंग। वो डाउट करने वाले इंसान थे, एकदम से विश्वास नहीं करते थे, एकदम से भरोसा नहीं कर सकते थे। और यीशु कहते हैं जब वो ये सब चेले अंदर हैं, उस समय थॉमस भी वहाँ पे था। और एकदम से प्रभु यीशु मसीह दरवाजे के अंदर आते हैं और यीशु कहते हैं पीस बी विद यू, और मैं तुम्हें शांति देता हूँ। और जैसे प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बैठ हुए, और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, थॉमस को कहा, थॉमस इधर, तू इधर मेरे हाथों को देख जिसमें कीलें ठुकी थी, मेरे पैरों को देखो जिसमें कीलें ठुकी थी, मेरे सर पे देखो घाव देखो, मेरी पसली को देखो। और जब थॉमस जो है प्रभु के करीब आता है तो एकदम से इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है, प्रभु के कदमों में गिर पड़ता है, कहता है मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं माफी चाहता हूँ। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि थॉमस, तूने मुझे देखा उसके बाद विश्वास किया, परंतु मुबारक है वो लोग, धन्य है वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर भी मुझे विश्वास किया। आप लोग, हम लोग जिन्होंने प्रभु को आमने सामने नहीं देखा, वो लोग मुबारक हैं। उन्होंने कलाम से विश्वास किया, वो एहसास किया प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। उस पुनर्वर्तित रिजरेक्टेड लॉर्ड को एहसास अपने जीवन में किया है। और इसलिए जो है हम लोगों को कहा गया है, जितने यीशु पे विश्वास करने वाले हैं उन लोगों को मुबारक कहा गया है। तो आप लोग जो है थोमस से भी ज़्यादा कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि वे लोग मुबारक हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर भी मुझ पर विश्वास किया। ये खास बात प्रभु यीशु मसीह आज कहते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, लोगों के बीच में रहकर चमत्कार किए जो इस किताब में नहीं लिखे हुए हैं। और किताबें जो इंजील में या बाइबल में अगर सारी बातें लिखी जाती तो वो सारी बातें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इतने स्क्रॉल पड़े हुए हैं, इतने पार्चमेंट पड़े हुए हैं कि इतनी बड़ी किताब हो जाती कि उसे कैरी करना, संभालना बड़ा मुश्किल काम था। परंतु जब कैनन हुआ और पहली बाइबल बनी सेप्टुजिएंट, तो जो खास बातें थी हमारे उद्धार के लिए थी, वो चीज़ें वहाँ लिखी गई हैं, रखी गई हैं।
तो ये मत सोचिए कि किसी आजकल लोग उसमें इंटरनेट में पढ़ लेते हैं गॉस्पेल ऑफ सो एंड सो, गॉस्पेल ऑफ सो एंड सो हैं, और पढ़ने के लायक ठीक है, पढ़ सकते हैं, परंतु उद्धार के लिए कुछ नहीं है। उद्धार के लिए जितना आपके पास है, उद्धार के लिए कुछ नहीं है। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु जीवित है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक मिरेकल, आश्चर्यजनक बात, और द मैसेज, जो सुसमाचार है, जो संदेश है, उसमें एक मैसेज है। और किसके लिए मैसेज है? टाइम फॉर एन आंसर। जो मृतक हो चुके हैं उनके लिए भी उत्तर है। जीसस इज गॉड्स आंसर टू मैन्स डेथ। आदमी जो इंसान जो मर जाते हैं, प्रभु में सो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु में सो गए। यीशु मरे पहले आदम थे, वो पहला आदम मरा और फिर जी उठा, परंतु ये पहला आदम है प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला। पहले आदम की वजह से मौत आई थी, परंतु दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह, इनके द्वारा जीवन आया और प्रभु यीशु जी उठे हैं। तो जितने मृतक हो गए हैं, प्रभु में सो गए हैं, उनके लिए उत्तर ये ही है, वो है यीशु। खुदा का उत्तर ये है, लॉर्ड का उत्तर ये है, जीसस इज गॉड्स आंसर टू मैनकाइंड। कि जैसे यीशु जी उठे हैं, जैसा उनका इकलौता बेटा जी उठा है, वैसे जो मसीह में सो गए हैं वो लोग जी उठेंगे। इसलिए मौत का डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये डर बड़ा खतरनाक है। हम लोग सब मौत से डरते हैं, है ना, परंतु जब तक खुदा ने जीवन दिया है, हमें ठीक तरह से जीवन जीना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। यीशु ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की और 20 साल तक अपने पापा के साथ रहा और स्कूल से उसने अपने भाई बहनों का गुजारा किया और सब कुछ सीखा उसने, ठीक है। तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। जब क्रूस पे था तब उसने माँ की जरूरत को समझा, उसकी जिम्मेदारी भी अपने जो भाई था, जो खास चेला था यूहन्ना, और उसको दे दिया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें क्या सिखा रही है हमें? वचन में क्या सिखा रहा है, यीशु में क्या सिखाना मांग रहे हैं कि हमें अपनी, जब तक हम इस दुनिया में हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अपनी जिम्मेदारियों से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, परंतु एक एक जिम्मेदारी जो हमें दी गई है परिवार में, कलीसिया की जिम्मेदारी आपकी है। अभी एक बहुत अच्छी, मैं जाता था, किसी भी चर्च में जाता था, तो पता चला कि वहाँ पे प्याव लगे हुए हैं। मैं नोएडा वहाँ पे गया एक बार, गुड़गांव में, वहाँ प्याव लगा है और मैं सोचता था कि काश मेरे चर्च में लगा होता, और वो भी पब्लिक के लिए, क्योंकि यहाँ संडे को दरवाजे बंद हो जाते हैं, संडे के बाद जो है बंद हो जाता है, गेट बंद हो जाते हैं, ताला लग जाता है, तो अंदर कोई आ नहीं सकता है और सिक्योरिटी रीजन से हमें करना पड़ता है। तो ये परमेश्वर ने अपने जन के हृदय में ये डाला, ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और उन्होंने उनके परिवार ने एक प्याव लगा दिया दूसरे लोगों के लिए। जो इस बात को एहसास हुआ कि लोग गर्मी में आते हैं, प्यास लगती है, इधर से जो गुजरेंगे उनके लिए पानी मिले, ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हर क्रिश्चियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर विश्वासी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के बच्चे हैं चर्च नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, संडे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, ये जिम्मेदारी है। उन्हें अकीदा क्यों नहीं आता है, उन्हें प्रभु की प्रार्थना क्यों नहीं आती है ना, उन्हें कैटेकिज्म क्यों नहीं आता है। ये जिम्मेदारी हम मसीहियों की है, ईच विश्वासी की है। तो हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, परंतु कलीसिया को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। हम यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, और बाद में क्या दिखाया, उसने ये करके दिखाया, पूरी जिम्मेदारी को पूरी करके जब क्रूस पे मरा और कब्र में डाला गया, तीसरे दिन बाद जी उठा, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, कहा उसने पूरा हुआ। छठवें पद में कहा उन्होंने, छठवें करने में कहा पूरा हुआ। और यहाँ पे एक जिम्मेदारी नहीं रह गई थी, पता नहीं कि जी उठने के द्वारा एक और भी एक एपिसोड था कि
यीशु मसीह करते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह करते हैं। इस परिवार में यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 10 पद में लिखा हुआ था, लिखा हुआ है वहाँ पे एक परिवार है, वहाँ पे शादी है काना गलील में, और वहाँ पे यीशु जाते हैं। अभी 22 करोड़ वाली यहाँ शादी होनी, एक शादी यहाँ पे होने वाली है। तो काना गलील में वहाँ पे उसकी कमी हो गई थी और वाइन की कमी हो गई थी और वहाँ पे नहीं था। एक बड़ी शर्मनाक बात थी और वो लोग डिसपॉइंट हो गए थे। उन्होंने मरियम से कहा और मरियम ने अपने बेटे से कहा, उसने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया, परंतु उसने कहा क्या बोलते हैं, मरियम ने नौकरों को कहा कि जो मेरा बेटा कहे वो करना, और पानी को डालकर उसने बदल दिया। उस परिवार के डिसअपॉइंटमेंट को खुशी में बदल दिया और चखा उसने और भोज को प्रदान रखा। अरे कहा भी तुमने तो पहले से अच्छा अब रखा हुआ, पहले तो इतना अच्छा नहीं था पर तो अब जो है बहुत अच्छा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह चमत्कार हमारे जीवन में करते हैं, हमारे डिसअपॉइंटमेंट को वो खुशियों में बदल देते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ बहुत आ जाती हैं और हमारा जीवन बिल्कुल पहले से बिल्कुल फर्क हो जाता है। ये नतीजा होता है प्रभु के साथ रहने से, प्रभु के हमारे साथ रहने से, हमारे प्रभु के साथ रहने से ये चमत्कार हो जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि प्रभु के साथ रहें। प्रभु यीशु मसीह आपके हर डिसअपॉइंटमेंट को खत्म करेगा, हर निराशा को आशा में बदल देगा। ये यीशु कर सकते हैं। आप आजमा के देखें, कलाम में लिखा है, चख कर परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। गॉड इज ग्रेट, वो भला है, वो महान है और उसे चख कर परखने की जरूरत है। वो आपके डिसअपॉइंटमेंट को, आपकी निराशा को आशा में बदल देगा। आप निराश हैं अपने बॉस से, निराश हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, निराश हैं अपने कलीग से, निराश है अपने पड़ोसी से, निराश है अपने रिश्तेदारों से, निराश है अपने परिवार से, निराश है, तो आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी निराशा जो है एकदम आशा में तब्दील हो जाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। यहाँ पे यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन उसका 4था अध्याय और उसके 4था अध्याय और उसके 54 पद से लेके 54 पद और 43 से लेके 53 तक यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उन दो दिनों के बाद वहां से कूच करके गलील को गया। यीशु गलील को गए थे उन दिनों के बाद, गलील को गए और फिर लिखा है वर्ष 43 में लिखा हुआ है, सॉरी पहले 54 वर्ष में लिखा हुआ है, पहले 54 में। यहाँ दूसरा आश्चर्य कर्म है जो यीशु ने यहूदियों की गलील में आकर दिखाया था। ये दूसरा आश्चर्य कर्म जो था ये प्रभु यीशु मसीह ने जो है गलील में किया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जीसस इज गॉड्स आंसर टू मैन डाउट। हम कभी भी अपने खुदा पे संदेह न करें। नेवर डाउट ऑन हिम, नेवर डाउट दैट ही लव्स यू, नेवर डाउट दैट ही कैन नॉट आंसर योर प्रेयर। He can answer your prayer. वो आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। डाउट बिल्कुल मत कीजिए। हमने आजमा के देखा है और जब हम संदेह करते हैं तो हम डगमगाने लगते हैं, हम लोग डूबने लगते हैं। पतरस को देखा, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आजा पानी में चल, और वो भी पानी में चलने लगा था, परंतु जब उसने इधर उधर देखा, डाउट किया और डूबने लगा। जब हम इधर उधर देखेंगे तो डूबेंगे जरूर। फलाने पे देखेंगे, फलाने को देखेंगे, अरे फलाना बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और मैं तो खुदा का आदमी हूँ और मैं तो उसका प्रचार करता हूँ और मैं क्यों बीमार हो गया हूँ, मेरे परिवार में क्यों बीमारी है। तो बीमारियों में लोग अक्सर ये कहते हैं कि पता नहीं कौन सा गुनाह किया, गुनाह नहीं किया। परमेश्वर जो है, यीशु जो है हमें ईमान में मजबूत करना चाहता है, इसलिए डाउट मत कीजिए। वो जो है जैसे थॉमस था, उसने डाउट किया, तब प्रभु को उसे दिखाना पड़ा और इसमें लिखने के लिए भी दिखाना पड़ा कि तुम्हारा डाउट बेकार है, तुम्हारे संदेह को मैं
तुम्हारे डाउट को मैं एकदम बदल सकता हूँ, खुशी में परिवर्तन कर सकता हूँ। जीसस इज गॉड्स आंसर टू मैन। परमेश्वर है और यीशु है जो हमारे लिए होता है परमेश्वर की ओर से। यहाँ पर देखते हैं कि एक जन था, बहुत ही इम्पॉसिबल था इसको इस पानी में गिरने के लिए, बहुत मुश्किल था। या यूहन्ना की इंजील उसका 5 से 1 पद से लेकर 14 पद में है। ये कई वर्षों से यहाँ पे पड़ा हुआ था और ये विश्वास था कि अगर यहाँ पानी में कोई डुबकी लगा लेता है और जब पानी हिलता है तो वो जो है उस समय अगर डूब जाएगा, उस समय डुबकी लगा लेगा तो बच जाएगा। परंतु इसका कोई नहीं था डालने वाला। ये बेचारा कई साल हो गए बिल्कुल चुपचाप। जब यीशु वहाँ पे आते हैं और यीशु ने इसकी डिसेबिलिटी को खत्म कर दिया, इसे चंगाई दे दी प्रभु ने। आया और चंगाई दे दी। जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारा कौन है, हमारा कौन है, कौन हमारी मदद करेगा। हमारी मदद करने वाला तो परमेश्वर है। हमारी मदद जो है परमेश्वर से आती है। तो जीसस इज द आंसर टू द मैन्स डिसेबिलिटी। इसी काम में डिसेबिलिटी है और परंतु उसे परमेश्वर जो है चंगाई दे सकता है और उसे एवं कर सकता है। यहाँ तक हमें याद रहना चाहिए कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। जो यीशु, ये चीज़ें इसलिए यहाँ पे लिखी है ताकि ईमान करें, ईमान में मजबूती हमारी हो कि जो यीशु 5000 की भीड़ को 2 मछली और 5 रोटी से खिला सकता है, तो क्या वो यीशु हमारी चिंता नहीं करता है? हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? जो हमारी इच्छाएं हैं क्या उन्हें पूरी नहीं करेगा? जीसस इज गॉड्स आंसर टू मैन्स डिजायर। जो इंसान की इच्छाएं हैं, ख्वाहिश है, उनका उत्तर यीशु के पास है। यीशु से आप कहें बेटी के लिए अच्छा घर चाहिए, बेटे के लिए कोई अच्छी बहू चाहिए, उसके लिए भी आप प्रभु से कह सकते हैं। और परिवार में आपको कुछ चाहिए, उसके लिए प्रभु से आप कह सकते हैं। आपकी कोई ज़रूरत है तो आप उसे भी प्रभु से कह सकते हैं। और जब हम लोग यंग थे, हमारी शादी भी हुई थी, मतलब कुछ नहीं था, दोनों हम लोग काम करते थे और उसके बाद जो है काफ़ी समय से हुई तो कई जगह पर जो काम नहीं होता था तो मेरी वाइफ काम नहीं करती थी, मैं सिर्फ मैं था जो प्रभु की सेवा कर रहा था। तो हमने एक लिस्ट बनाई थी जब हम मसूरी में थे, वे मेड अ लिस्ट और वी हैड मेनी जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी उसकी लिस्ट हमने बनाई और सारी लिस्ट लिख के रख दिया हमने। और आज हम देखते हैं कि पूरी लिस्ट पूरी हो गई। एक बाकी थी घर बनाने की, तो वो लिस्ट भी पूरी हो गई। तो प्रभु जो है समय आने पे समय से जो है वो हमारी इच्छाओं को पूरी कर देता है, हमारी ज़रूरतों को भी पूरा कर देता है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो हमारी सब जरूरतें जानता है, हमारे मांगने से पहले वो जानता है। परंतु वो चाहता है, जैसे उसमें लिखा, पहले तुम राज और धर्म, परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीस थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जीसस इज गॉड्स आंसर टू मैन्स डिजायर। जो 5000 की भीड़ को 2 मछली और 5 रोटी से खिला सकता है, और बल्कि 12 टोकरियाँ और बच गई थी और टोकरियाँ भी बच गई थी। ठीक है, तो इतना देगा कि बच जाएगा और उसमें से भी हमें देना पड़ सकता है, उसमें से भी हमें देना पड़ सकता है। और देखिए एक है कॉलगेट कंपनी है, कॉलगेट सब इस्तेमाल करते हैं, उनकी कहानी भी आप सबको मालूम है। मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो अब 10% नहीं देते हैं, वो 90% देने लगे, अपनी इनकम की 90% देने लगे और कहते हैं 10% जो बचता है उसमें से भी बच जाता है और उसमें से भी हमें देना पड़ता है। ये बरकत होती है अगर हम खुदा में बने रहते हैं। इसलिए मेरा बहुत फेवरेट वर्ड है यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है कि बी अवॉइड इन मी एंड आई विल इन यू एंड आस्क इन व्हाट्स एंड इट शैल बी डन अनटू यू। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें बना रहूँगा और तुम जो चाहो मांगो तो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यीशु ने तो ये 5000 की भीड़ को निकाल दिया। तो क्या आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को
जो ज़रूरत है, आवश्यकता है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में एक आवश्यकता एक होती है आवश्यकता। तो आपकी जो आवश्यकता है, जो जेन्युइन नीड है, उस नीड को प्रभु पूरा करेगा, है ना। जरूरी नहीं कि आपको लग्जरी, मैं कहूँ कि मुझे तो पुरानी गाड़ी चाहिए। जब हम छोटी सी गाड़ी से जो है स्कूटर से काम चला सकते हैं या ऑटो से काम चला सकते हैं, वाई टू हैव 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है। तो ये तो प्रभु उतना देता है जितनी हमारी जरूरत है और हमारी इच्छा को पूरा करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु पानी पे चला, ये भी एक उदाहरण है। जीसस इज गॉड्स आंसर टू मैन्स डिस्पेयर। केले जो है घबरा गए थे कि भूत आ गए, और तब यीशु कहते हैं कि मैं और पहचान जाते हैं। मैंने पहले कहा कि जैसे पतरस जो है, पतरस को भी कहा कि हाँ मेरे साथ है, मेरे पास है। तो जब आदमी डिस्पेयर में रहता है, परेशानी में रहता है, दुखी होता है, तो ऐसे समय में परमेश्वर जो है, यीशु जो है हमारे लिए उत्तर है। वो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है, हमारी सारी मुसीबतों को खत्म कर सकता है। उसके आगे कुछ भी नहीं है। जब वो हमारे साथ रहता है तो कोई कुछ भी हमारा नहीं निकाल सकता है। इसलिए सामने डेविड से दाऊद कहता है में, even though I walk through the valley of shadow of death, I will not fear of evil because thou art with me। तो मेरे साथ है और इसलिए मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ रहता है तो हर डिस्पेयर को, हर परेशानी को वो खुशी में बदल देता है। तो हमारा परमेश्वर जो है सच में महान है। ये भी इसलिए लिखा गया है कि हमारा ईमान मजबूत हो। यीशु ने अंधे की आंखों को ठीक किया, जीसस हील्स मैन बॉर्न ब्लाइंड। और इसीलिए क्रिश्चियंस के जो है ब्लाइंड हॉस्पिटल्स भी हैं और मेडिकल सेवाएं भी हैं जो अब कम हो रही हैं, परंतु पहले मेडिकल सेवाएं बहुत क्रिश्चियन जो है मेडिकल सेवाएं देते थे, क्योंकि हीलिंग और प्रीचिंग जो है एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने जो है हमें दिया है। यीशु ने कहा कि गो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, और हीलिंग के लिए कहा गया। तो हीलिंग एंड प्रीचिंग, सर्विंग, ये हम लोगों के गिफ्ट हैं और जो हम लोगों से जा रहे हैं, हम लोग प्रचार नहीं करते हैं, सेंटाई नहीं करते हैं, तो ये जो है बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उस समय आई ट्रांसप्लांट नहीं होती थी, और उसमें यहाँ पे लिखा गया, ये बता इसलिए लिखा गया यहाँ पे कि जब जिस जमाने में आई ट्रांसप्लांट नहीं होती थी, उस जमाने में प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को ठीक कर। तो जीसस इज गॉड्स आंसर टू मैन्स डार्कनेस। जो इंसान के अंदर जो अंधेरा है, दिल में अंधेरा है, उस अंधेरे को यीशु दूर कर सकता है। जीवन में जो अंधेरा है, परिवार में जो अंधेरा है, समाज में जो अंधेरा है, उस सारे अंधकार को यीशु दूर कर सकता है। यीशु ने लाजर को मृतकों में से जिला दिया। सो जीसस इज गॉड्स आंसर्स फॉर मैन्स डेथ। उसने जिला दिया। तो यह दिखाता है, इस बात को साबित करता है कि जो हम लोग मसीह में सोएंगे या जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तसल्ली हमें करनी चाहिए और ईमान रखना चाहिए, यीशु हमें भी दिला देगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं भाई के लिए कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हम दुआ कर रहे हैं और हमारी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा है। प्रभु हमने ये कहा था, ये नहीं हुआ है। भाई के लिए मार्था कहने लगी कि प्रभु अगर तू होता यहाँ पे तो मेरा भाई नहीं मरता। वाई डिले? तो डिले इसलिए होता है, He was on a divine timetable। उनका डिवाइन टाइम टेबल है। आपने देखा नहीं, दिन भी समय से होता है, रात भी समय से होती है, बारिश भी अपने समय से गिरती है और गर्मी भी अपने समय से आती है, ठंड भी अपने समय से आती है। तो उनका डिवाइन टाइम टेबल है और हमारी जीवन के लिए भी उनका डिवाइन टाइम टेबल है। कब हमें इस दुनिया से जाना है, कब किसको दुनिया में आना है, ये सारा डिवाइन टाइम टेबल है। कब कब हमारे साथ क्या होना है,
इक्लेसियास्टिस की किताब को पढ़ेंगे, हर चीज़ का वक्त है, रोने का भी, हंसने का भी, गाने का भी, है ना, हर भरने का भी, पैदा होने का भी, हर चीज़ का वक्त है और हर चीज़ का समय है। इसलिए यीशु के परमेश्वर की डिवाइन टेबल पे शक भी नहीं करना चाहिए। जब जरूरी हमारे लिए होगा कोई चीज़, हम प्रार्थना करते रहिए। जैसे मैंने कहा कि हम प्रार्थना करते रहिए और धीरे धीरे करके, पहले लगता था कि कुछ नहीं हो रहा है, परंतु धीरे करके सब कुछ हुआ। तो उसी तरह से अपने डिवाइन टाइम टेबल के हिसाब से परमेश्वर हमारे लिए करता है। इसलिए उसके डिवाइन टाइम टेबल पे जो है भरोसा मतलब शक नहीं करना चाहिए। यमुना की उसका 11 उसके 9 पद में ये लिखा है, Jesus answered, "Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world." दिन में जो चलता है वो कभी गिरता नहीं है ना? और क्या 12 घंटे नहीं होते दिन के, है ना? तो हमें कहा गया है हमें रोशनी में चलना है, हमें रोशनी में चलना है। और जीसस से आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की ज्योति हूँ। अगर हम यीशु मसीह में होके चलेंगे, हम कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे, हम कभी गिरेंगे नहीं, कभी बुराई में नहीं गिरेंगे, परेशानी में नहीं गिरेंगे, क्योंकि यीशु हमारे साथ रहता है। यीशु हमारे साथ रहता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं Jesus spoke these things and lifting up his eyes to heaven, he said, "Father, that the hour has come, glorify your Son, that the Son of Man glorify you." तो यहाँ पे देख लीजिए कि समय आ गया था उसके स्वर्ग जाने का, उसके दुख और तकलीफों का समय आ गया था, उसके बाद जी उठने का समय आ गया था। तो हर चीज़ का समय है, डिवाइन टाइम है हमेशा। इसलिए जो है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। The disciples not only didn't understand the time schedule, they didn't understand the purpose of the visit. यीशु के विजिट को उन्होंने समझ नहीं पाया। जब पहले पैदा हुआ था लोग कोई समझ नहीं पाया और उसको पहचान नहीं पाया। उसने कहा, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि वो अपनों के घर आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना, है ना, लोगों ने नहीं पहचाना कि मसाया है, ये सब परमेश्वर है, लोगों ने ये नहीं पहचाना और चेलों ने भी नहीं पहचाना। यहाँ तक जो स्पिरिट ने तो बिल्कुल ही नहीं पहचाना। उसने सोचा ये चला जाएगा तो हमारा मेरा क्या होगा उसके बाद। अभी खाना पीना सब कुछ हो रहा है, सब साथ हो रहा है और सब कुछ है हमारे पास में, परंतु यीशु के जाने के बाद क्या होगा। उसने यीशु को चांदी के सिक्के के टुकड़ों में बेच दिया। ठीक है, भरोसा नहीं था उसको, यीशु पे भरोसा नहीं था। अक्सर हमें भी यीशु पे भरोसा नहीं होता। कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु में आते हैं बैकस्लाइड हो जाते हैं और उनका भरोसा नहीं रहता प्रभु के ऊपर में। कई लोग जो है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर में भरोसा करने लगते हैं, कहीं एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करने लगते हैं, कहीं किसी मजाक में जाने पे भरोसा कर देते हैं, भरोसा करते हैं। हमारे क्रिश्चियन लोग भी ऐसा करते हैं, कई क्रिश्चियन लोग ऐसा करते हैं। तो क्या होगा, बाइबल में लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसे तुम्हारे लिए होगा। तो विश्वास जैसा है तो पत्थरों पे विश्वास करेंगे तो पत्थर हो जाएगा, जो विश्वास करेंगे वही हो जाएगा। और जो जिनका ईमान खुदा यीशु मसीह के ऊपर है तो उनके लिए वही होता है जो प्रभु चाहता है। तो पर्पस नहीं समझ पाया। आज चर्चेज जो है इस बात को नहीं पहचान पा रहे हैं। बाहर विदेशों हमारे यहाँ विदेशी चर्चेज में लोग रहते हैं, विदेशों में लोग नहीं रहते चर्चेज में। चर्चेज खाली रहते हैं। ये सुनने में आया है कि लोग में यीशु के विजिट का पर्पस नहीं समझते। यहाँ यीशु जो है यहाँ पे पहुँच गया है, दरवाजे के अंदर पहुँच गया है, अभी भी उनको उनकी विजिट का पता नहीं है। तब यीशु ने कहा कि लो पवित्र आत्मा लो, और तब यीशु ने पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा से भर गया। तब जाके जो है और उनके अंदर का डर जो है खत्म हो गया। मैं उनको तो पवित्र आत्मा बाद में मिली, इसलिए डरे हुए थे। हम लोग क्यों डरे हुए हैं? हमें तो जैसे हम यीशु पे विश्वास करते हैं हमें पवित्र आत्मा मिल जाती है, और बिना पवित्र आत्मा
है कि एक मसीह आदमी एक मसीह जीवन नहीं जी सकता है। यू कैन नॉट लीड अ क्रिश्चियन लाइफ विदाउट होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बिना जीवन जी नहीं सकते हैं। चलो उनके तो पवित्र आत्मा होने बाद मिली, इसलिए डरे रहते हैं। हम लोग क्यों डरे रहते हैं? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यीशु के पर्पज को हमें समझ लेना बहुत जरूरी है कि वो क्यों इस दुनिया में आया, क्यों वो जी उठा, इसके पर्पज को वो क्यों चाहता है कि हम उसको विश्वास करें, क्यों चाहता है कि वो क्यों कलाम में सब बातें लिखी हुई हैं। तो इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, एंड आई एम ग्लैड फॉर योर सेक दैट आई वाज नॉट देयर सो दैट यू मे बिलीव बट लेट अस गो टू हिम। जब लाजर मरा था तो वो कहने लगे कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं था, परंतु ताकि तुम विश्वास कर सको, ताकि तुम विश्वास करो और चलो वहाँ पे चलो। यीशु चाहते थे कि इनके अंदर में ईमान टूट करके भरा जाए, चेलों के अंदर में ईमान टूट करके भरा जाए। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि ईमान जो है हर विश्वासी के अंदर में टूट करके भरा जाए। हमें से कितने लोगों का अकीदा आता है वो विश्वास वचन है, कितने लोगों को आता है? पूरा मुझे आता है, ये अंग्रेजी में आता है, हिंदी में कुछ नहीं आता है, और अंग्रेजी में मुझे पूरा आता है। नमाज किसको आती है? नमाज पढ़नी चाहिए, उसमें पूरा वचन से लिखा हुआ है। पूरा जो प्रभु भोज की किताब जो है उसमें सब कुछ लिखा है, मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर सब लिखे हुए हैं। तो ये विश्वास करने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि इस सेना के लोग जो है ये लोग बैठक करते हैं और किताब से पढ़ते रहते हैं। ये किताब से पढ़ना नहीं, जो ये नमाज में लिखा गया है, एक एक चीज लिखी गई, दुआ के साथ लिखी गई है, और यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ लीजिए कि आपकी दिल की खुराक मिल गई, रूहानी गिजा आपको मिल गई। आप ध्यान से अगर पूरी नमाज की किताब को यदि पढ़ेंगे, आप पूरी प्रेयर बुक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने दिन की खुराक आपको मिल गई। वो सब कलाम से लिया गया है और बड़ी दुआओं के साथ ये नमाज का ये दुआ की किताब बनी है। तो इसलिए जो है यीशु ने कहा ठीक है, अच्छा है कि मैं वहाँ पे नहीं गया, है ना, और तुम जाओ ताकि विश्वास कर सको। तो हमारा विश्वास आज हमारे पास सब कुछ है। वी हैव गॉट बाइबल्स, और हमारे पास कई ट्रांसलेशन में बाइबल हमारे पास में, और कई बाइबल हमारे पास है। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, परंतु हम फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ लिखा है ना, for this greater authority and will disciples faith। और जो है कुछ दिनों में जो है जब यीशु दुनिया में रहा, उसके बाद जीवन के बाद में विश्वास की मजबूती उसने चेलों के अंदर की। और तब वो जो टिमिड जो बहुत ही डरे हुए चेले थे, जिसने पतरस ने तो इनकार कर दिया था 3 बार, मुर्गे ने मांग दिया, तब उसे याद आया कि मेरे प्रभु ने कहा था। डरे हुए थे चेले, उन चेलों के अंदर में इतना जोश आ गया कि वो कहीं पे भी जाकर प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते जा रहे थे। और पेंटिकॉस्ट के दिन तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 3000 लोगों ने जो है प्रभु पे विश्वास कर दिया। तो ये जोश आया, वो इसलिए आया कि प्रभु पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर जोश है, या हमारे साथ यीशु है, हम यीशु के साथ रहते हैं, हम यीशु के साथ चलते फिरते हैं? ये बात बहुत जरूरी है। ईमान का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल पढ़ी जाती है, इसलिए चर्च आया जाता है, इसलिए बच्चों को संडे स्कूल में भेजा जाता है, इसलिए बच्चों का कैटेकिज्म होता है। लोग कहते हैं पाजी साहब हमारे बच्चे करा दीजिए, ऐसे हमारा बच्चा नहीं आ पाएगा। ट्यूशन के लिए सुबह से दे सकते हैं, पर कैटेकिज्म की क्लास में बच्चे को नहीं दे सकते। ठीक है, सारे काम कर सकते हैं, वो बच्चों को कैटेकिज्म की क्लासेस में नहीं दे सकते हैं, संडे स्कूल में दे सकते हैं। तो कैसे बच्चा जो है बचपन से मसीह ईमान में मजबूत हो जाएगा? हम खुद चर्च में जाते हैं, बच्चे हमारे कैसे मसीह ईमान में मजबूत हो जाएंगे? बुढ़ापे में जो है हमें धार्मिकता उमड़ आती है, और फिर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे ग्रांड चिल्ड्रन जो है कर जाए। फिर कैसे जाएंगे? जब हम नहीं गए तो हमारे बच्चे कैसे जाएंगे? इसलिए जो है चर्च का आना और बच्चों के साथ चर्च आना ये बहुत जरूरी है, तो ताकि हमारा विश्वास जो है मजबूत हो जाए। और यीशु रहे यहाँ पे ताकि जो है अपने चेलों का ईमान जो है मजबूत कर सके।
If Jesus can do nothing about that, then whatever else he can do, not do nothing. यदि यीशु ने मौत के लिए कुछ नहीं कर सकते तो सब बेकार रहते हैं। कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, जो आखिरी दुश्मन है, the last enemy that will be abolished is death, जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, वो शत्रु खत्म हो जाएगा। और लिखा है कि मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत के डंक के ऊपर में यीशु ने विजय को प्राप्त किया, यीशु जी उठे। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, Death is a man's last enemy and Jesus has defeated it totally and permanently. यीशु ने मौत को परमानेंटली खत्म कर दिया। पहला आदम के द्वारा मौत आई थी और सब मर रहे थे, परंतु जितने लोग यीशु पे विश्वास कर देते हैं वो लोग अमर हो जाते हैं, मौत हमेशा के लिए खत्म। डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हम मरेंगे। यीशु ने लाजरस को बुलाया और ये लाजर को बुलाया और वो आया और वो लाजर जी उठा। When we come to Jesus, we are all still wrapped up in a lot of bad habits. Teach and baptize and die and he sets us free. लाजर जो है पूरे शरीर में वो लगे हुए थे, उसके कर रखा था, उसे कपड़े बांध रखा था उसे। और तब यीशु ने कहा इसके कपड़े खोल दो, इसके जो बैंडेज लगे वो सबको खोल दो। और तो भले माता कहने लगी प्रभु गंध आ रही होगी, बहुत ज़्यादा गंध आ रही होगी, है ना, बहुत ज़्यादा गंध आ रही होगी। यीशु मैंने कहा मांस को नहीं देखता, हम लोग थोड़ी सी गंदगी होती है और एकदम दूर चले जाते हैं, परंतु यीशु कितना प्रभु कितना महान है, कितना लविंग है कि हमारे अंदर के गंदबास को भी उसे वो नहीं होता है, कोई घिनियाता नहीं हमारे जीवन से, हमारे बुरे जीवन से। तो यीशु ने कहा उसे उतारा उन्होंने। यीशु ने कहा लाजर को कमाओ और उसे बाहर वापस करो। तो यीशु चाहते हैं कि हमारे अंदर से बुरी आदतें जो हैं वो छूट जाएं और हम जाएं और लोगों को प्रचार करें, लोगों को बपतिस्मा दें, क्योंकि यीशु जो है हमें सारी गुलामी से आज़ाद कर देता है, पाप की गुलामी से आज़ाद कर देता है, बुरी आदतों से आज़ाद कर देता है। यीशु ने लाजर को जिंदा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे लिखा है इम्पॉसिबल प्लस अनरीजनेबल प्लस जीसस इस क्रिश्चियनिटी। मसीहत है जो असंभव है, असंभव काम को भी संभव कर दे। असंभव है और कहते हैं इज नॉट अ रीजनेबल पर्सन, अनरीजनेबल। जो अनरीजनेबल होते हैं, है ना, और यीशु, ये सब तीन मिलके क्रिश्चियनिटी बनती है, तो हम लोग मसीह हो जाते हैं। फिर गॉड इज यूजिंग डिफिकल्टीज टू हिज ग्लोरी। कभी कभी हमारे अंदर में डिफिकल्टीज आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, और उस दिन से मैं भी चंगा
समान प्यार कर, ये पहली आज्ञा है। कि एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, और यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। तभी लोग जानेंगे जब तुम प्यार करो, लोगों को प्यार दिखाओ। जिस एरिया में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, और इन्फैचुएशन लव वाला नहीं, और परफेक्ट लव जो है जब हम करते हैं लोगों को, तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। You can't be deader than the dead. जो मर गए हैं उनसे ज़्यादा बड़ा नहीं है। You can't be loster than the lost. Everybody needs life. हर एक को जीवन चाहिए, और हमेशा का जीवन चाहिए। और हमेशा के जीवन के बारे में हम पाते हैं पहला यूहन्ना 5:11-12 पर लिखा है। 1 John 5:11 that this is the record that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Who has sent His life? Who do not have Son? He do not lie. तो यीशु जो है जीवन देना करते हैं। Jesus is God's answer to mankind. यीशु जो है इंसान की नीति के लिए जो जिम्मेदार है, और वो देखते हैं। All you need is love. आपको सिर्फ चाहिए कि आप प्यार करें यीशु, और अपने पड़ोसी को, लोगों को प्यार करें। All you need is Jesus. और जो आपको चाहिए, सिर्फ चाहिए यीशु चाहिए, और कुछ नहीं। I need, थोड़ा ध्यान से देखिए, I need to get better, no. To do well, no. To be happier, no. To be loved, no. To get richer, no. ऊपर लिखा है I need, नीचे लिखा है Jesus. I need Jesus. ये काफी हम लोगों हैं। ये सारी चीजें वैसी हैं। All things shall be added unto you, इसमें लिखा है। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these shall be added unto you. ये सारी चीजें हैं, इनकी चिंता मत करो। But what we need, I need Jesus. सब मिलके बोले, I need Jesus. बोले, I need Jesus. I need Jesus. ये फिलिपियों 4:19 में लिखा हुआ है। Jesus, आपको क्या चाहिए? All you need, Jesus. सिर्फ यीशु की जरूरत है, अब वे जो यीशु की जरूरत है। और ये लोग जो हैं चेले जो थे यहाँ पे, यीशु जो है उन्हें जो टिमिड हो गए थे और डरे हुए थे, यीशु की आत्मा और पवित्र आत्मा दी उन्हें और कहा लो, और उसके बाद जो इनके अंदर में जोश जागा, तो हर जगह जाकर प्रचार करने लगे और बिना किसी डर के लोग काम करने लगे। तो यीशु हमारे साथ रहेगा, तो बिना डर के कोई भी काम कर सकता है, अच्छा काम कर सकते हैं, बुरा नहीं, अच्छे काम कर सकते हैं। हमें अच्छे करने के लिए स्वतंत्र किया गया, बुरा काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं किया गया। हमें चुना गया अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद चाहते हैं प्रभु इस वचन के लिए, कि जब प्रभु आप भीतर आए चेलों के साथ, और प्रभु उनके अंदर में आनंद और खुशी से भर गई उनकी, और आपने उनकी घबराहट को प्रभु एकदम ताकत में बदल दिया, पवित्र आत्मा दिल ने, और वो लोग आत्मा में मजबूत हो गए। प्रभु हम में से जितने यहाँ पे बैठे हैं, उन सबको प्रभु आत्मा में मजबूत करो, और हम सबको प्रभु अपनी आत्मा दे और आत्मा से भर दे। इस दुआ को कबूल करो, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमायत मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी हो जाए, और हम प्रेरितों का विश्वास लेकर साथ साथ कहेंगे। We will say the Apostles' Creed together. Page number 8. Page number 8. मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग की सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास करता हूँ।
जैसे एक लोग हमारे प्रभु कृष्ण विश्वास करते हैं, वो पवित्र आत्मा के संरक्षण में रहते हैं, हमारे गरीब से चले उन्होंने प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके धन्यवाद करते हैं इस बेटी के लिए, और जबकि प्रत्येक को इसको आप बहुत देर होगा प्रभु, इस व्यक्ति को लंबी उम्र दें, अच्छी सीख दें, कि बेटी तरक्की करें, बहुत आगे बढ़े और इनके जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम करें, इसके साथ इसके पूरे परिवार के साथ और पूरे परिवार को प्रभु रखें। इस दुआ को सुनकर आपके बेटे को यीशु के नाम से
प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं हमारे कलिसिया में। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर मुकुंद लाल कौनपुर में अभी उनकी अपडेट आई नहीं है, ऐसे में थे वो, अपडेट अभी आई नहीं है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मिस्टर मिसेस मार्टिन अभी आए हुए हैं और बड़े खतरे से परमेश्वर ने उन्हें बचाया था और परमेश्वर उन्होंने चंगाई दी। और दुआ करें कि जो भी मेरी बाकी है, जो भी तकलीफ बाकी है, परमेश्वर Mrs. Martin. Samuel उत्तराखंड।
Bachelor of Salon Gift जबकि दोनों शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं, तो वे ये भी शादी के मानसिक आत्मिक रोष है इस पवित्र बंधन में तैयार करें ताकि इस पवित्र बंधन में तैयार हो सके और ये पवित्र संस्कार ले सके। शादी उनकी अच्छी तरह से हो और एक एक इंतजाम जो भी है मेरे पूरी दोनों तरफ से एक एक इंतजाम को आप करें और तमाम बाधाओं को रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से बना देते हैं। उनकी जो भी जरूरतें मेरे को उनकी जरूरतें पूरा करें। इस दुआ को सुना करूँगा आपके लिए तो यीशु के नाम से और दुआ में जाने से पहले हमारे यहाँ एक पीस फेस्टिवल हो रहा है, पीस फेस्टिवल, और ये होगा 13 और 14 मई को। पहले हम सोचते थे CNI गर्ल्स में करने के लिए, तो वहाँ पे विश्वकर्मा में मना कर दिया है। तो ये 13 और 14 को जो है यहाँ पे पीस फेस्टिवल होगा और ये होगा दूरगामी कॉलेज में। और स्पीकर है रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट टॉपिंग और सोलिस्ट स्पीकर आने वाले हैं डॉक्टर बॉबी कैश ये हैं। और इसके प्रेसिडेंट है कॉन्टैक्ट पर्सन है डॉक्टर JPC रेवरेंड JPC। तो आज के लिए हमें डोनेशन की जरूरत होगी। और पिछली बार जब इस फेस्टिवल को अपना बिली ग्राम था, जिसमें बिली ग्राम का नाम लिया उन्होंने क्योंकि जो है उसमें दिक्कत हो सकती थी, इसलिए पीस फेस्टिवल रखा। और पिछली बार हमारी चर्च ने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूशन दिया था अराउंड से दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करकर सब हो चुकाएं। हमारे जीवते महान दयालु परमेश्वर, हम आपका
कि हम आपकी हकल में आके आपके नाम को ले सके, आपके वचन को सुन सके। और खुदा हमारी यही प्रार्थना है कि आपका वचन हमारी ज़िंदगियों से बोलने पाए, हम आपके वचन को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात कर सकें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन लोगों के लिए नाम पादी साहब ने लिए हैं, आप उनमें से हर एक को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपके द्वारा रचे गए हैं, बनाए गए हैं। इसलिए खुदा हमारी ये प्रार्थना, जिनके नाम लिए गए उन एक एक जन को अपनी सामर्थ्य हाथ से छू ले, दया करें और उनको चंगाई दें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदा अपने पीस फेस्टिवल के लिए, जहाँ पर खुदा आपके दास आएंगे, आपका वचन वो देंगे। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप अपने वचन के सेवकों के लिए अपनी सुरक्षा प्रदान करें, और प्रभु ऐसा हो सके कि जो भी वो वचन देते हैं, वो वचन जितने लोग भी वहाँ जाते हैं वो ग्रहण कर सकें, और 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना वो वचन फलवंत हो सके। इस समय हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो पूना से पादी साहब आए हैं, उनकी पत्नी हैं, और खुदा और भी लोग हमारे चर्च में जो बाहर से गेस्ट आए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं कि आज आपके भवन में वो आए हैं और खुदा हमारे साथ संगति की है। और हमारा ऐसा मानना है कि प्रभु हम सब आप में भाई और बहन हैं, हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे और एक दूसरे को दिल की गहराइयों से प्रेम कर सकें, यही हमारी प्रार्थना है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए, हमारे देश के जो चलाने वाले हैं, अपने विषय करते हैं।
अरेंजमेंट कर रखा है। मैं देख रहा हूँ कि ब्रदर ने अपने वायलिन यहाँ पर लाए हुए हैं। प्लीज give us a special number before we end our service. प्रार्थना करेंगे। अंतिम कार्यकर्ता परमेश्वर हम हृदय से प्रभु आपके बारे में आज के सुंदर समय के लिए इस इबादत में आपकी उपस्थिति है और सबने आपकी उपस्थिति का एहसास किया है। अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबसे बातचीत की है। हम हृदय से प्रभु आपके बारे में जो हमारे गेस्ट हैं, पुलिस साइंस, जो विजिटर्स और उनके पति यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी प्रभु आपकी बहुत की आशीष हो। इनकी सेवाओं को प्रभु आप हमें दें और उसकी सेवाओं आप बहुत सारी बातों के प्रभु अपने इस्तेमाल करें, अपनी सेवाओं को प्रभु इस्तेमाल करें, अपने लोगों में छुपा कर रखें मेरे प्रभु जी। उनके साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके कम्युनिकेशन के साथ उन सब को बरकत करें। प्रभु मैं धन्यवाद विचार करता जो भाई नोएडा से आए हैं और धन्यवाद विचार करता अच्छे मीटिंग के लिए मेरे प्रभु। और प्रभु इनको भी अपनी महिमा अपनी सेवा को इस्तेमाल करते हैं। दिल से प्रभु आपके बारे जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं हम सबके साथ हम सबको प्रभु आप अपनी बरकत से प्रभु मालूमात करें। प्रभु खास करके प्रार्थना करते हैं उस बच्चे के साथ आप उसे जल्दी से जल्दी प्रभु आशीर्वाद इनायत करें मेरे प्रभु। रेवरेंड मुखर्जी जी को धन्यवाद देना चाहता कि आपने उन्हें चंगाई दी है और प्यार आप दुआ करते हैं कि कभी और तकलीफ उन्हें फिर से ना आए प्रभु जी। हम उस बात को आप यहाँ धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत सारी तकनीकें जा रही हैं, बीमारियाँ दूर हो रही हैं और प्रभु आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, दुआओं का जवाब देते हैं। जितने मेरे प्रभु यहाँ बैठे हैं सबके साथ इन सबको प्रभु अपनी बरकत से प्रभु मालूमात करें और यदि कोई बीमार है अपनी चंगाई करें, यदि कोई जरूरत में उनकी जरूरत को पूरा करें, यदि कोई परेशान उनकी परेशानी का समाधान करें, कोई अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट में मिल सके और हमारे यूथ का प्रभु आप मार्गदर्शन करें। और प्रभु धन्यवाद मैं चाहते हैं आपके बच्चों ने अपनी कमी कटी में से जो आपने दिया है दिल खोल के दान दिया है, इस पर प्रभु
कि आप एक एक जरूरत को पूरा करेंगे और इसमें प्रभु आपका बेहतर होगा। लोग प्रभु आपके कदमों में आएंगे, आपको पहचान पाएंगे और आप अपनी मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर पाएंगे। प्रभु हम सबके साथ में सबके प्रभु कर जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत अपने यहाँ पर आए हैं एवं अपने घरों को वापस जाते हैं, सही सलामत घर जा सके और आपके नाम की हम शिकायत कर सकें। फिर से हम अपनी पूरी कनिष्ठा को, अपने राष्ट्रीय कमेटी को, सभी स्कूल को, जवानों को और वुमेन फेलोशिप को, सबको प्रभु आपके हाथ में रखना है। सबको प्रभु की महिमा की सेवा को इस्तेमाल करें। इस दुआ को सुनकर देकर आप बेटे प्रभु यीशु को इस्तेमाल करें। प्रभु की प्रार्थना साथ की करेंगे। पूरी विश्व व्यापी तरह से